अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। मैं शहरियार ख़ान हूं। आज बहुत बड़ी खबरें मेरे हाथ में आई हैं। एक तो सीईसी के इजलास की, जो कि अभी दोपहर 3 बजे होगा। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है और उनके इरादे क्या हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार उनके जीत चुके हैं, तो उनकी अब हुकूमत बनाने के लिए क्या तर्ज़ अमल होगा और उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। बड़े बड़े उनके रहनुमाओं के बयानात भी सामने आए हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपने दफ्तर ख़ारिजा के थ्रू एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की है, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड को, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को बिल्कुल चेंज करके रख देगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या बातें हो रही हैं और वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो भी बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बदस्तूर जारी रहता है और उसमें उनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं और अपनी राय देते हैं कि कौन सी पार्टी के साथ हमें चलना चाहिए और कौन सी पार्टी के साथ हमें नहीं चलना चाहिए। बज़ाहिर तो ये देखा जा रहा है, खबरों पर भी चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ लीग जो है वो कोalition गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि ये कोalition गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बनाने जा रहे, अब बल्कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फुल कोशिश है, और जैसे कि मियाँ साहब एक एजेंडे के तहत आए थे कि मैंने एक अपनी गवर्नमेंट बनानी है और उस गवर्नमेंट में सिर्फ मैं ही बादशाह हूँगा, मैं ही राजा हूँगा, मेरा ही हुक्म चलेगा और मैं पाकिस्तान की नैया जो है वो पार लगा दूँगा और पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे हम डाल दूँगा। लेकिन उनके सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। एक तो पहले नंबर पे ये है कि वो मानसहरा की अपनी सीट हार गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हार चुके थे और उनको उनकी हार को जीत में तब्दील करवाया गया। मीन्स के उनका भी वही हाल होने वाला था जो कि परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन साहब का हुआ है, तो वो उस चीज़ से तो वो बच गए हैं। अब हॉर्स ट्रेडिंग ये जारी है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। जैसे कि आपने पहले भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वसीम कादिर साहब और बाकी भी इस तरह के लोटे हैं जो कि अपनी जो वफ़ादारियां हैं वो तब्दील कर रहे हैं। अब लोटों की लंबी हिस्ट्री है, अगले व्लॉग में मैं स्पेसिफिकली लोटों पर और आर्टिकल 63A पर जो है व्लॉग बनाऊंगा। तो हम अपनी डिस्कशन को इस तरफ लेकर आते हैं कि नून लीग में अब क्या चल रहा है। नून लीग ये चाहती है कि तमाम वजारतें, वजारत उज़्मा और उसके साथ साथ वजारत ख़ारिजा और पंजाब की जो वजारत आला है वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हो। तो यहाँ पर आके फड्डा पड़ जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, और जरदारी साहब बजाते खुद उन्होंने ये आगे दोहल ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनना है। और ये जो 3 साल और 2 साल वाली जो बंदर बाट की बात चल रही थी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उससे इनकार किया है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उस पर बाकायदा कि नून लीग का ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि हम जाकर कोई इस तरह की गवर्नमेंट बनाएं जिसमें 3 साल और 2 साल का कॉन्सेप्ट हो। हम एक साथ एक मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे, कोalition गवर्नमेंट, और साथ में चलेंगे। और उनके अंदर की ये बातें हैं। और दूसरी तरफ पर ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है जी कि हमारे पास अक्सरियत है तो हमारी हुकूमत जो है वो बनेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत है खुर्शीद शाह साहब, उसके अलावा जो नदीम अफजल चंद साहब हैं, उन्होंने सीईसी के अंदर अपनी एक तजवीज़ रखी कि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो अवामी लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ जितवाया, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलें। और नून लीग से पहले भी हम उनके साथ चले हैं लेकिन हमने नुकसान ही उठाया, फ़ायदा नहीं उठाया। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठें। तो उनकी इस बात की किसी ने मुखालफत भी नहीं की और ना ही उस चीज़ की हिमायत की। अंदर के जो हलकों में ये बात चल रही है कि उस बात को लेकर के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर गौर व खौज करना शुरू कर दिया है। ये तो थी पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सूरत हाल। अब हम आ जाते हैं अमेरिका की तरफ कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका भी अब जो है वो जवाब दे चुका है, हमारे मुक़्तदर हलकों को भी उसने जवाब दे दिया है और जो हमारी ये लोटा पार्टीज़ हैं इनको भी उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा है कि जी जो अवामी मैंडेट है हम उसका साथ देंगे और आप ये जो हैंकियां पैंकियां मारते हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं। हैंकियां पैंकियां क्या, आप तशद्दुद करते हैं लोगों पे, अवाम पे, मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं, आप आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाते हैं, आप सहाफ़त पर कदगनें लगाते हैं, आप सियासी और समाजी सरगर्मियों पर कदगन लगाते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम उस हुकूमत का साथ देंगे, उसके साथ हम खुशी से चलेंगे जो कि अवामी मैंडेट के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आएगी। तो ये उनका जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा हैं मैथ्यू मिलर, मैं चाहता हूँ कि उनके जो अल्फाज हैं जो उन्होंने अदा किए वो आपके सामने एज़ इट इज़ मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी का एहतराम होना चाहिए, सियासी अमल और इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद, इंटरनेट फ़ोन सर्विस की पाबंदी पर मजम्मत करते हैं। और उन इक़दामात ने उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के जो आप इक़दामात, ये भोंडे इक़दामात करते हैं ना, इससे इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर जो है असर पड़ा है, इंतखाबात पे मनफी असर पड़ा है। अब एक और बात पर हम आ जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वक्त इस व्लॉग की एक क्रक्स के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया है। दूसरी बार हो रहा है, एक 71 में जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तब इस तरह की पॉलिटिक्स को क्रिएट किया गया, इस तरह से पॉलिटिशियंस को दबाया गया और अब भी वही चीज़ दोहराई जा रही है कि जो भारी अक्सरियत के साथ पार्टी जीत चुकी है उसको पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लाना, उसको ना खुडे लाइन लगा रहे हैं। जो अक्सरियत वाली पार्टी है उसके पहले नंबर पे उम्मीदवारों को धांधली के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीदवार थे उनको हरा दिया गया और उसके बाद जो है जितने भी उनके और साथ हैं उनको पार्टीज़ की वफादारी चेंज करवाई जा रही है। और उससे बढ़कर आप ये सोचें कि उनकी जो अक्सरियत है उसको कबूल ही नहीं किया जा रहा, उसको पार्टी ही नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है तो कैसे वो गवर्नमेंट बनाएगी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, बस उनसे सैंबल ले लिया गया था एक साजिश के तहत। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये एक जानी बूझी एक साजिश थी जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का सिंबल लिया गया था और ये एक सोची समझी साजिश थी। बार बार दोहरा रहा हूँ, ये सोची समझी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था। और अब आखिर में मैं एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर, और उसके साथ साथ जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने छोड़ा, उसके साथ साथ जो चौधरी निसार, इतने बड़े बड़े बुर्ज जो थे, जो मेन कैरेक्टर्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। और अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्यों हारे, राना सनाउल्लाह साहब क्यों हारे, क्यों वो अपनी सीट्स हार गए। हालांकि ऐसी सीट्स जैसे कि अताउल्लाह तारड़ साहब की आप सीट देख लें, वो इस काबिल थे कि ये सीट जीते, और उसके साथ मरीम नवाज़ साहिबा अपनी सीट हारी हुई थी। अगर इस तरह के बंदे सीट जीत सकते हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं। क्योंकि इन बंदों ने कहा है जी कि हमारे हलके में कोई धांधली चाहिए, जो अवामी मैंडेट है उसको मंजूर किया जाए। और उसकी वजह यह है कि ये दोनों लोग भी पार्टी से उगता चुके हैं, पार्टी के फैसलों से उगता चुके हैं, क्योंकि उनके जो हकूक़ हैं, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठा है और उनके हक पर डाका मारा गया है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इक़्तिदार को लेकर के बहुत बड़ा एक सवाल उठाया जाता है कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इन जैसे ढेरों ऐसे जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे इतनी ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी है कि उनको पंजाब की वज़ारत आला सौंप दी जाएगी।
अगर सेंटर में उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो वजारत खारिजा उनको सौंप दी जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस पार्टी में रहते हुए हमारी जो पर्सनल जो शख्सियत है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने ये सोचा है कि हम उससे अपनी राहें जुदा कर लें। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि नून लीग की इन्हीं पॉलिसियों के तहत ये बड़े बड़े जो इनके सियासी रहनुमा हैं वो नून लीग से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। और अब नून लीग का आइंदा पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि कोई किरदार नहीं होगा। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।